साथियों नमस्कार। तो मैं हूं दीपक। तो आज इस वीडियो में हम प्रश्न नंबर 2 को सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए यहाँ पर प्रश्न नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर में एलसीएम गुना में एचसीएफ होता है कि नहीं होता है। हमको यहाँ पर 26 और 91 का पहले एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करेंगे। ज्ञात करने के बाद यहाँ पर इन दोनों संख्याओं को मल्टीप्लाई करेंगे दोनों संख्याओं को मल्टीप्लाई करेंगे। फिर यहाँ पर जो एलसीएम ने निकाला और यहाँ पे जो एचसीएफ निकाला उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर चेक करेंगे कि दोनों संख्याओं का दोनों का मान बराबर में आता है कि नहीं आता है। ये हमको यहाँ पर चेक करना है। तो चलिए पहले हम प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो 26 और 91 है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर हम इसका गुणनखंड करेंगे 26 और 91 का। देखिए 26 का गुणनखंड क्या मिलेगा हमको, यहाँ पर 2 से लगाते हैं, 2 का 2, 2 तिहाई 6। तो हमको यहाँ पे 13 से लगाते हैं, 13 का 13। हमको यहाँ पर 26 का गुणनखंड क्या मिला, हमको यहाँ पर 2 गुना, हमको यहाँ पर 13 इसका गुणनखंड मिला। अब इसके बाद यहाँ पर हम 91 का भी गुणनखंड कर लेते हैं। यहाँ पर लगाते हैं 7 से लगाते हैं, 7 एक का 7, 7 तरीके 21। यहाँ पे 13 से लगाते हैं, 13 का 13। अर्थात हमको यहाँ पर 91 का गुणनखंड क्या मिला, हमको यहाँ पर 7 गुना हमको यहाँ पर 13 मिला। अब हमको यहाँ पर एचसीएफ ज्ञात करना है। तो चलिए एचसीएफ भी ज्ञात कर लेते हैं। एचसीएफ क्या होता है, दोनों संख्याओं में जो गुणनखंड किया है, हमने जो पहली संख्या का गुणनखंड किया है और दूसरी संख्या का गुणनखंड किया है, जो यहाँ पर गुणनखंड दोनों का सेम हो, तो सेम हो वही क्या वही हमारा एचसीएफ होगा। देखिए हमारे पास यहाँ पर 13 भी इसमें भी है और 13 इसमें भी है, इसलिए यहाँ पर 26 और 91 का एलसीएम हमको क्या मिलेगा, आपको यहाँ पर 13 मिलेगा। अब आपको यहाँ पर एलसीएम भी ज्ञात करना है। तो चलिए एलसीएम ज्ञात कर लेते हैं। अब इसके बाद देखिए हमारे पास एलसीएम क्या होता है, यहाँ पर जो सेम संख्या होती है उसको हम एक बार लेते हैं। अब इसके बाद जो सेम संख्या नहीं मिलती हमको यहाँ पर करेंगे, हम यहाँ पर उसको उतार लेंगे, 2 गुना में हमको 7 हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिलेगा, 13 दूना 26, 26 सत्ते कहता है 182 होता है। अब इसके बाद यहाँ पर हम चेक करेंगे दो संख्याओं का गुणनफल बराबर में एलसीएम गुना में एचसीएफ होता है कि नहीं होता है। तो हमारे पास दो संख्या क्या है, हमारे पास दोनों संख्या, पहली संख्या दूसरी संख्या, इनका मल्टीप्लाई करेंगे। इसके बाद यहाँ पर 91 का भी मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसके बाद यहाँ पर एलसीएम क्या, हमारे पास यहाँ पर एलसीएम हमारे पास दिया है क्या 182। अब इसके बाद हमारे पास और एलसीएम क्या, एचसीएफ क्या दिया हमको, यहाँ पर 13 दिया है। देखिए मैंने क्या किया, देखिए हमने किया है कि दो संख्याओं का गुणनफल, मैंने दो संख्याओं का गुणनफल बराबर में एलसीएम मैंने यहाँ पर के लिए 182 और एचसीएम क्या हमने यहाँ पर 13 लिखा। अब इन दोनों को गुणा करेंगे और देखेंगे कि मान हमारा सेम आता है कि नहीं आता है। तो चलिए यहाँ पर हम गुणा कर लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर 26 और 91 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर 26 और 91 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो कर लेते हैं। एक 26वां, एक 26वां होता है, एक 9 9 छंग 54 का 4 हाथ से लगा 5 और 9 दूनी 18, 5 कितना होता है 23 होता है। तो हमको यहाँ पर क्या मिला, हमको यहाँ पर 2366 हमको यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई करने पर मिला क्या, 2366 हमको इसका मल्टीप्लाई करने पर मिला। अब इसके बाद यहाँ पर 182 और 13 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 182 और 13 का मल्टीप्लाई, देखिए 3 दूनी 6, 8 तिक 24 का 4 हाथ से लगा 2, 3 एक का 3, 3 2 5। अब इसके बाद यहाँ पर एक करेंगे, 1 2 के 2, 1 अट्ठे 8, 1 के 1, हमको यहाँ पर क्या मिला, देखिए यहाँ पर इनको जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा 6, 6 8 5 13 का 3, हासिल 1, 1 और 1 या 2 हो गया। हमको यहाँ पर क्या 2366 मिला। अर्थात हमको इनका मल्टीप्लाई किया तो हमको क्या मिला 2366 मिला। देख सकते हैं दोनों कंडीशन, दोनों स्थिति में मान क्या हमको यहाँ पर सेम आ रहा है। आपको लिख देना इति सिद्धम, इति सिद्धम, ये हमारा क्या कथन सिद्ध हो गया। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको यहाँ पर पहला प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ऐसे ही सब प्रश्नों को यहाँ पर, इसके बाद अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर लेते हैं। 510 और 92 का हमको यहाँ पर क्या करना है, हमको यहाँ पर एचसीएफ एलसीएम ज्ञात करना है। तो चलिए ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे हल। तो यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर 510 और 92 का गुणनखंड करेंगे। तो 510 का गुणनखंड और 92 का गुणनखंड है। तो चलिए कर लेते हैं, 2 से लगाते हैं, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10। इसके बाद हम यहाँ पे लगाएंगे 3 से, 3 8 24, 3 पचे 15। इसके बाद हम 5 लगाते हैं, 5 एक का 5, 5 सत्ते 35 है। इसके बाद हम 17 से लगाते हैं, 17 एक का 17। देखिए हमारे पास यहाँ पर 510 का गुणनखंड क्या मिला हमको, यहाँ पर 510 का गुणनखंड क्या मिला हमको, यहाँ पर 2 गुना में 3 गुना में 5 गुना में हमको गुना में 7, हमको यहाँ पर इसका गुणनखंड मिला।
अब इसके बाद यहाँ पर 92 का गुणनखंड कर लेते हैं। तो 2 से लगाते हैं, 2 चौक 8, 2 छौक 12, फिर 2 से लगाते हैं 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। इसके बाद हम 23 से लगाते हैं, 23 का 23, अर्थात हमको यहाँ पर 92 का गुणनखंड क्या मिला, हमको यहाँ पर 2 गुना में 2 गुना में हमको यहाँ पर 23 का 92 का गुणनखंड मिला। अब इसके बाद हमको यहाँ पर HCF ज्ञात करना है। तो चलिए HCF ज्ञात कर लेते हैं। तो HCF क्या होता है, जो दोनों संख्या सेम हो। तो यहाँ पे इसमें 2 भी है, इसमें 2 है, मतलब 2 हो गया। अब इसके बाद कोई भी मैच कर है, इसमें 2 है, इसमें भी 2 अब नहीं दिख रहा है, 23 से इसमें भी दिख नहीं रहा है, इसलिए हमारे पास क्या यहाँ पर 510 और 92 का HCF क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर एलसीएम भी ज्ञात कर लेते हैं। एलसीएम देखिएगा, अब क्या करना है, यहाँ पर जो सेम संख्या है उसको हम एक बार लिखेंगे। इसके बाद जो मैच नहीं खा रहे तो हम इसको लिखेंगे 3 गुना में 5 गुना में 17। इसके बाद 2 को भी लिखेंगे, 2 गुना में हम यहाँ पर 23। अब इसके बाद इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन सभी का मल्टीप्लाई करेंगे, क्या मिलेगा आपको, यहाँ पर मिलेगा 2300, क्या 23,460 हम का इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको यहाँ पर 23,460 इसका मल्टीप्लाई मिलेगा। अब क्या करना है, अब हमको यहाँ पर जांच करनी है। तो आप लिखना है आपको यहाँ पर जांच, लिखेंगे 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर में HCF गुना में एलसीएम होता है कि नहीं, ये चेक करना है। तो 2 संख्या हमारे पास क्या है, 510 पहली संख्या है तो 510 लिखेंगे। अब इसके बाद हमारे पास दूसरी संख्या क्या है, 92, तो 92 लिखेंगे। इसके बाद हमारे पास HCF का निकल क्या है, HCF हमने 2 निकाला। इसके बाद एलसीएम क्या निकाला, हम यहाँ पर 23,460 एलसीएम निकाला। अब इसके बाद इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, क्या मिलेगा, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको यहाँ पर 46,920 इसका मल्टीप्लाई मिलेगा। इसके बाद इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा, 46,920। तो आप देख सकते हैं दोनों स्थितियों में क्या, दोनों स्थितियों में हमारे पास क्या आंसर सेम आ रहा है, अर्थात हमारे पास क्या यह कथन सत्य है। तो आपको यहाँ पर लिख देना है, अतः आपको यहाँ पर लिख देना है इति सिद्धम, इति सिद्धम। क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व हो गया। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। चलिए हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 336 और 54 है, तो इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। 336 और 54, तो सबसे पहले यहाँ पर हम हल लिख लेते हैं। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे इसका गुणनखंड करेंगे। तो चलिए कर लेते हैं 336 का गुणनखंड। तो 2 से लगाते हैं, 2 1 का 2, 2 6 12, 2 8 16। इसके बाद हम यहाँ पर 2 से लगाते हैं, 2 8 16, 2 चौक 8। इसके बाद हम फिर 2 से लगाते हैं, 2 चौक 8, 2 दूनी 4। इसके बाद हम 2 से लगाते हैं, 2 दूनी 4, 2 1 का 2। इसके बाद यहाँ पर कितने से लगाते हैं, इसको हम यहाँ पर 3 से लगाते हैं, 3 7 21। इसके बाद हम कितने ना 7 से लगाते हैं, 7 1 का 7। हमको यहाँ पर 336 का गुणनखंड क्या मिला, हमको यहाँ पर 2 गुना में 2 गुना में 2 गुना में 2 गुना में, इसके बाद गुना में 3 गुना में हमको यहाँ पर 7 इसका गुणनखंड मिला। अब इसके बाद यहाँ पर 54 का भी गुणनखंड कर लेते हैं। 54 का गुणनखंड 2 से लगाते हैं, 2 दूनी 4, 2 7 14, इसके बाद 3 9 27। इसके बाद हम 3 से लगाते हैं, 3 3 का 9। इसके बाद हम 3 से लगाते हैं, 3 1 का 3 हो गया। अर्थात हमको यहाँ पर 54 का गुणनखंड क्या मिला, हमको यहाँ पर 2 गुना में 3 गुना में 3 गुना में 3, हमको यहाँ पर 54 का गुणनखंड मिला। अब क्या करना है दोस्तों देखिएगा, अब इसके बाद हमको यहाँ पर HCF ज्ञात करना है। तो चलिए HCF ज्ञात कर लेते हैं। HCF, तो हमको HCF कैसे ज्ञात करते हैं, दोनों संख्या में सेम संख्या होनी चाहिए। देखिए हमारे पास इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। अब इसके बाद क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पर 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है। तो हमारे पास HCF क्या होगा, 2 गुना हमको यहाँ पर 3, हमको यहाँ पर LCM, अर्थात हमको यहाँ पर क्या 6 HCF मिला। अर्थात 336 और 54 का HCF कितना मिला, हमको यहाँ पर 6 मिला। अब इसके बाद हमको यहाँ पर LCM भी ज्ञात करना। तो चलिए ज्ञात कर लेते हैं LCM। तो LCM कैसे ज्ञात करते हैं, जो मैच खा गई है तो उसको हम एक बार लिखेंगे, 2 गुना में हम यहाँ पे 3 लिखेंगे। इसके बाद जो मैच नहीं खा रहे तो उसको लिखेंगे, क्या हमको यहाँ पर 2 भी मैच नहीं खा रहे 2 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, फिर यहाँ पर 2 लिखेंगे। इधर 7 भी मैच नहीं खा रहे तो 7 लिखेंगे। अब इसके बाद क्या बचा, हमको यहाँ पर 3 गुना में हमको यहाँ पर 3 बचा। अब इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ पर इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको यहाँ पर क्या मिलेगा, 3024 इनका मल्टीप्लाई मिलेगा। अब क्या करना है, अब हमको यहाँ पर जाँच करना है। तो चलिए जाँच कर लेते हैं। जाँच, तो लिखेंगे 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर में HCF गुना में LCM।
तो हमारे पास दो संख्या क्या है, 336 है, क्या 336 है। इसके बाद दूसरी संख्या क्या है, 54 है, यहाँ पर 54 लिखें। इसके बाद हमारे पास क्या है, एचसीएफ हमने क्या निकाला, एचसीएफ हमने यहाँ पर 6 निकाला। अब इसके बाद हम एलसीएम मैंने क्या निकाला, एलसीएम हमने यहाँ पर 3024 एलसीएम निकाला। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो देखेंगे कि दोनों संख्याओं का मान सेम आता है कि नहीं आता है। तो चलिए देख लेते हैं। अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिलेगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको यहाँ पर मिलेगा 18,144 मिलेगा। इसके बाद इन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो हमको यहाँ पर क्या मिलेगा, 18,144 मिलेगा। चलिए देख लेते हैं। 6 चौक 24 का 4 हाथ से लगा 2, 6 दूनी 12, 12 दो कितना 14 होगा, इस हाथ से लगा 1, इसको 36 18, 18। हमको यहाँ पर देखिए दोनों संख्याओं का मान क्या है, हमको यहाँ पर सेम आ रहा है, अर्थात जो कथन बोला जा रहा है वो हमारे कथन कैसा है, सत्य है। तो आपको लिख देना है कथन सत्य है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 के सभी क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।